ये बाकी कौम कहाँ रह गई यार। तो हमने देखा हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज, न्यूक्लियस जो था वो बहुत हैवी पॉजिटिवली चार्ज था, जिसकी बिना पे क्या हुआ, आपका ये अल्फा पार्टिकल आया और अल्फा पार्टिकल जो है वो यहाँ से डिफ्लेक्ट हो गया विद द लार्ज एंगल, बैठ के आके बिल्कुल एज पे बॉल लगी थी, उसके एंगल में डिफ्लेक्शन आ गई थी, एंगल बदल गया था, चेंज हो गया था। तीसरी एग्जाम्पल क्या थी, बॉल आ रही है, बॉल बड़ी है, बैट बड़ा है, कौन बड़ा था? बैट। बैट बड़ा था। तो अब जब ये बैट बड़ा था आपके पास, तो अब इस बैट के बड़े होने की सूरत में बॉल छोटी थी, और जब ये बॉल आती है तो आकर जब इन द सेंटर आती है, बिल्कुल सेंटर पे कोलाइड होने की कोशिश करती है, तो मेजरली एटम का जो मास होता है वो उसके न्यूक्लियस में होता है। मेजरली जो एटम का मास है वो किस में होता है? उसके न्यूक्लियस में पाया जा रहा होता है। बात समझ रहे हैं आप मेरी? एटम का जो मेजर मास है, जो मास नंबर भी हम जिसे कहते हैं, वो मास नंबर भी न्यूक्लियस के अंदर ही मौजूद जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी तादाद से बनता है। तो मेजर एटम का मास कहाँ होता है? न्यूक्लियस में। और ये हैवी पॉजिटिवली चार्ज एरिया है, तो जब इसके सेंटर में आएगी, टकराएगी, जैसे कि बॉल आके बैट के सेंटर में लगी थी, तो वो वापस कहाँ गई थी? बाउंस्ड बैक हो गई थी। क्या हो गई थी? बाउंस बैक। बात समझते हैं आप मेरी? यस सर। यस सर। यस सर। चलो सही है, अब हम बात को आगे बढ़ाते हैं। हमारे पास अब कंक्लूजन क्या निकला? ये तो तीन हमारी ऑब्जर्वेशंस थी ना, ये तीन बातें क्या थी? हमारी ऑब्जर्वेशंस थी कि रदरफोर्ड साहब ने एक पूरा प्रैक्टिकल ये एक्सपेरिमेंट करा, और इस एक्सपेरिमेंट की सूरत में उन्होंने ये सारी बातें देखी। अब इन तमाम बातों के तहत, उनकी ऑब्जर्वेशन के तहत, उन्होंने क्या कंक्लूड करा कि क्या असल में होता है। तो अगर मैं बात करूं वॉल्यूम पे, सबसे पहली चीज जो उन्होंने कंक्लूड करी, मैं बेसिकली आपको कंक्लूजन्स की बातें बता रहा हूं, कंक्लूजन्स के पॉइंट कह रहे हैं वॉल्यूम। तो कहा गया कि मेजॉरिटी ऑफ द एटम इज एम्प्टी। एटम का ज्यादातर जो हिस्सा है वो कैसा है? खाली है। ज्यादातर हिस्सा कैसा है? खाली है। इसी वजह से क्या हुआ, एटम का ज्यादातर हिस्सा खाली था, इसी वजह से अल्फा पार्टिकल्स उसमें से क्या कर गए? स्ट्रेट अवे पास कर गए। बात आप मेरी समझते हैं? एटम का ज्यादातर हिस्सा क्या था? खाली था, इसी वजह से उसमें ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स क्या कर गए मेरा बेटा? पास कर गए। बात यहां तक समझ में आती है? यस सर। अब हमने देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स आए, उनकी डिफ्लेक्शन थी। तो वॉल्यूम के बाद हमने बताया कि मेजॉरिटी ऑफ एटम इज एम्प्टी। मेजॉरिटी ऑफ एटम इज एम्प्टी। फिर उसके बाद हम बात कर लें न्यूक्लियस पे। न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस क्या है? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। पॉजिटिवली चार्ज एरिया है ना। तो हमारे जो कुछ अल्फा पार्टिकल्स थे जो कि लार्ज एंगल्स के साथ डिफ्लेक्ट कर गए, उन्होंने बताया कि द पॉजिटिवली चार्ज्ड एरिया इन एटम, ये ऑब्जर्वेशन है ना सारी, ये सारी क्या है? ये सब चीजें क्या है मेरे बेटे? ये सब हमने जो कंक्लूड किया सारी ऑब्जर्वेशंस को देख के, ये वो है। फिर बात करते हैं हमारे पास साइज ऑफ न्यूक्लियस पे। अब ये जो साइज ऑफ न्यूक्लियस है, ये हमें क्या बता रहा है? एटम के मुकाबले में न्यूक्लियस बड़ा है या एटम बड़ा है? एटम बड़ा है सर। एटम बड़ा है। द न्यूक्लियस इज स्मॉल एज कंपेयर टू द होल एटम। पूरे एटम के मुकाबले में बात कर लूं तो न्यूक्लियस आपका कैसा है? बहुत स्मॉल है। बहुत कैसा है? स्मॉल है। बात यहां तक आप मेरी समझते हैं? ये तीन सर कंक्लूजन। रिपीट कर दें थर्ड वाला। मैंने कहा कि अगर मैं पूरे एटम को देखूं और न्यूक्लियस को देखूं, तो कौन बड़ा है? एटम बड़ा है, न्यूक्लियस बड़ा है? एटम। एटम बहुत बड़ा है, उसके मुकाबले में न्यूक्लियस बहुत छोटा सा है। तो एटम के मुकाबले में न्यूक्लियस कैसा है?
छोटा है ना, खासा छोटा है। कहना द न्यूक्लियस इज स्मॉल एज कंपेयर टू द होल एटम, पूरे एटम के मुकाबले में न्यूक्लियस खासा छोटा होता है। बात समझ रहे हैं? तो कंक्लूजन के हमने 3 पॉइंट्स तक ओके सर। है। इसके आगे कंक्लूजन में हमारे पास और पॉइंट्स हैं, हम उनको इंशाल्लाह कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। कोई सवाल है किसी के पास तो पूछ लो जल्दी से। दो सर। कोई बात ऐसी जो पूछनी हो कि रदरफोर्ड में ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ? सर अल्फा ही क्यों लिया था? अल्फा ही क्यों लिया? अल्फा पार्टिकल्स खासे तेज होते हैं और आयोनाइज करने में मदद दे सकते हैं, साइज छोटा होता है। ओके सर। सही है। और कोई सवाल किसी के पास? कोई और सवाल है? क्लियर है सर। सही है, सारी बात क्लियर है। अच्छा चलो, ये तो फिर बहुत अच्छी बात है। सही है, तो हम इंशाल्लाह इस बात को आगे यहीं से डिस्कस करेंगे कल की क्लास में अपने। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।